नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कुर्सी की खींचतान शुरू हो गई है। जी हां, जो बीजेपी कहती थी कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार नहीं चला पाएगी, वो बीजेपी खुद बागी विधायकों के साथ डगमगाने लगी है। शपथ ग्रहण के एक दिन ही बाद पोल खुलने लगी है कि बीजेपी में कुर्सी को लेकर आपसी कलह शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे को सीएम पद की कुर्सी मिली तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस नाराज चल रहे हैं, जिसकी पोल खुल रही है। खबरें सामने लगातार आ रही हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का क्या हाल हो चुका है। मैं खबरें आपको बताती हूं। आज तक की खबर है कि महाराष्ट्र शिंदे सरकार के जश्न में नहीं शामिल होंगे देवेंद्र फडणवीस, सिर्फ मुंबई बीजेपी के नेता करेंगे शिरकत। एबीपी की खबर है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स सीएम पद नहीं मिलने से देवेंद्र फडणवीस नाराज, 2 दिन पहले ही बता दिया गया था। दैनिक भास्कर की खबर है कि सरकार बनी पर सब कुछ ठीक नहीं, फडणवीस नाराज, भाजपा दफ्तर के जश्न का बायकॉट किया। उद्धव बोले शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं। तो आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, वो नाराज चल रहे हैं। दिखाने की तो ये कोशिश की गई कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी एकनाथ शिंदे को ऑफर की, प्रस्ताव दिया, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि फडणवीस इससे नाराज हैं। फडणवीस को जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं मिली तो वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिखाने और होने में कितना फर्क है। अब पोल खुलने लगी है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असली खबरें तो अब सामने आ रही हैं सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद। बता देते हैं, दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में 10 दिन तक चले सियासी ड्रामा के बाद गुरुवार को भाजपा के समर्थन से शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। वहीं भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। ये तो आप जानते ही हैं। आगे लिखा है, मेन बात आगे है कि सूत्रों के मुताबिक फडणवीस इससे नाराज बताए जा रहे हैं। इस चर्चा को और अधिक बल तब मिला जब उन्होंने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में होने वाले जश्न का बायकॉट कर दिया। इससे पहले राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव परिणाम के बाद फडणवीस जश्न मनाते दिखाई दिए थे। उद्धव सरकार गिरने के बाद भी फडणवीस की मिठाई खाते तस्वीर सामने आई थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली एकनाथ शिंदे ने और पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उन्होंने उसका बायकॉट कर दिया। तब देवेंद्र फडणवीस उस जलसे में शामिल होने वाले नहीं है। एबीपी की खबर भी देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम पद नहीं मिलने से नाराज हैं। सूत्रों ने यह बड़ा दावा किया है कि सूत्रों की माने तो बीजेपी आला कमान ने पहले ही ये तय कर दिया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहीं देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने जब शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि वे सरकार में ही शामिल नहीं होंगे। तो पहले ही 2 दिन पहले ही तय कर लिया गया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो किसी भी सरकार में शामिल ही नहीं होंगे। इसके कुछ देर बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि जेपी नड्डा ने आग्रह किया कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। फिर क्या था, फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी क्योंकि ये बीजेपी की नाक का सवाल हो गया था। कहा तो ये जा रहा है कि फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जेपी नड्डा और आला कमान के आदेश पर ली, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं कि आखिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने क्यों ली। खबर में लिखा है कि सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले जब देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली आए थे, तभी उन्हें बता दिया गया था कि, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोल पाए थे। उन्हें पहले ही बता दिया गया था, जब वो दिल्ली दौरे पे आए थे तभी उन्हें बता दिया गया था कि आप उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वो उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं सरकार में शामिल नहीं हूँ।
खबर में आगे लिखा है कि सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र प्रभारी ससीटी रवि ने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का हवाला देते हुए आज बहुत समझाया, उन्हें समझाया गया, यानी कि जब शपथ ग्रहण हुआ तो उन्हें बहुत समझाया गया। यही नहीं, फडणवीस से दिल्ली से एक बड़े नेता ने फोन पर बात भी की। जब वो अपनी जिद पर अड़े रहे तब जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और कहा, बयान साथ देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तब बीजेपी अध्यक्ष ने जब ऐसा कह दिया तो देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेनी पड़ी उप मुख्यमंत्री पद की। इसके बाद क्या था, अमित शाह ने और आगे बढ़कर खेल कर दिया। तुरंत बधाई देते हुए ट्वीट किया कि भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचालक है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी आला कमान, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब ने मिलकर खेल किया। जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया तब बताया गया कि आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर भी जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें मन नहीं था तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जैसे ही कहा वैसे ही खेल कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक अनार और 100 बीमार वाली बात हो गई है कि कुर्सी तो एक है, किसे दे किसे ना दे। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को नहीं देंगे तो भी बवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव सैनिक पहले ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बने तो बवाल हो सकता है। शिवसेना पहले ही धमकी दे चुकी है, जो कि बागी विधायक है, इनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा महाराष्ट्र की। तो शिव सैनिकों को शांत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम पद का शपथ दिलाई, सीएम की पद की कुर्सी दी। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बेचारे उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ नहीं लेना चाह रहे थे, उसमें भी खेल कर दिया गया, जबरदस्ती का उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महाराष्ट्र में कितना खेल चल रहा है, सियासी कितना खेल चल रहा है, कितनी बड़ी कुर्सी की खींचतान है। जीतते हुए ही एकनाथ शिंदे शिवसेना से टूटे, शिवसेना से टूटकर बीजेपी में आए, बीजेपी में ऐसे तैसे कैसे भी पद तो मिल ही गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नाराज चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं क्योंकि अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो अब ये सवाल तो इस बात का है कि कहीं कल को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे ना साबित हो जाएं। कहीं कल को देवेंद्र फडणवीस भी विधायकों को तोड़कर बागी बनाकर अपने साथ लेकर ना चले जाएं, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसमें कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। नेता पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो सियासत का रंग है ये पल पल बदलता है और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत कैसे पल पल बदल रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है इस नाराजगी पर, आपका क्या कहना है? एकनाथ शिंदे को जो सीएम का पद दिया गया है महाराष्ट्र में, उस पर आपका क्या कहना है? इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? बीजेपी के खेल पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर